जय श्री राम, जय हनुमान जी। शुरू करते हैं आज कलयुग के देव हनुमान जी की बात। वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी आपके पास ही आ रहे हैं, आपके परिवार में सुख शांति लेकर आ रहे हैं, आपके घर में सुख शांति का भंडार भरने वाले हैं। निर्बल के कौन देव हैं? हनुमान जी है। हनुमान जी पर विश्वास रखिए और दोनों तरह से विश्वास रखिए, परमात्मा पर भी, स्वयं पर भी, बाहर भी भीतर भी आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे। भरोसा ही एकमात्र चीज़ है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से और लेकर समुद्र लागने तक और पहाड़ तक उठाने तक का कार्य कर बैठे। वही हनुमान जी हैं। इंसान के जीवन के तीन भाव होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा शोक, तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय का मतलब डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है। सफलता को बरकरार रखना है तो भय बाहरी भी होता है, भीतर का भी। डर कोई भी हो, यह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान से सीखने से कैसे उस डर पर हावी होने का रोका जा सकता है। भगवान हनुमान जी से सीखें आप। एक छोटा सा किस्सा है रामायण का। रावण ने सीता का हरण किया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते रहे। प्रभु शबरी के कहने पर और सुग्रीव की शापना मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋषिमुख नाम के पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक सांप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण ने ऋषिमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिए हैं। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि वह उनकी रक्षा करें। हनुमान ने जवाब में दिया कि बिना यह समझे कि वह कौन लोग हैं, कोई फैसला लेने से क्या फ़ायदा। पहले उनके पास जाकर यह पता कीजिए जाए कि यह दो लोग कौन हैं। हनुमान ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। जब बात की तो पता चला कि वो तो राम हैं, जिनका नाम हनुमान दिन रात जपते रहते थे। वे दुश्मन नहीं हैं, सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी वह दरअसल समाधान थी। हनुमान सिखाते हैं, किसी के परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वह आपके लिए मददगार साबित हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। भगवान राम की दी हुई मुद्रिका मुंह में रखकर अपने समुद्र लांघ लिया और उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। डर को जीतने की कला हनुमान में है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ते गए और प्रभु के सारे कार्य करते रहे। शक्ति और बल के निपुण हनुमान जी की सदैव जय हो। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यही से निकल जाता है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हो तो बल और बुद्धि दोनों का काम लेना आना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चलाया जाए वहां बल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सीता की खोज में समुद्र लांघ रहे हनुमान को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान को खाने की जिद की। हनुमान ने बहुत मनाया लेकिन वह नहीं मानी। वचन भी दे दिया, राम का काम करके आने दो, सीता का संदेश उनको सुना दूं, फिर तुम मुझे खाकर आहार बन जाना। सुरसा फिर भी नहीं मानी तो हनुमान ने खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ा करती तो उसे बड़े हो जाते। वह खाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन हनुमान जी कोई आक्रमण नहीं किया, वह शीतल रहे। ये बात हनुमान को समझ आ गई थी कि मामला खाने का है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप को आगे उन्होंने खुद छोटा सा शरीर बनाकर उनके मुंह में घुसकर बाहर आ गई। सुरसा अपने श्राप से भी मुक्त हो गई, भगवान का काम भी हो गया, प्रभु का काम भी हो गया। बल और बुद्धि से उन्होंने जो यह कार्य किया, बुद्धि से जो कार्य किया, सुरसा प्रसन्न होगी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। आप विद्यावान, गुणी और चतुर हैं, राम काज करने के लिए हमेशा आतुर रहे। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी विद्या, अपना चतुरपन, गुणी होना बहुत अनिवार्य है। हम यह कार्य करते हैं तो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए शुभ और लाभदायक होता है।
क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। इस चौपाई का आप नियंत्रित पाठ करते रहें और इस कलयुग में हनुमान जी का स्मरण करते रहें, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। तो आपको मेरा यह प्रसंग कैसा लगा ज़रूर बताएं। हनुमान जी की पूजा में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ें। हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।